नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एक एडवांस एस्ट्रो वास्तु केस स्टडीज पे चर्चा करेंगे और यह मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ये जो बर्थ डिटेल्स है, ये स्वयं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट हैं और वास्तु कंसल्टेंट भी हैं। इन्होंने 2 साल पहले कहीं से कोर्स किया था एस्ट्रो वास्तु का, लेकिन चूंकि आप जानते हैं बहुत से लोग जो भी कोर्सेज कराते हैं एस्ट्रोलॉजी या वास्तु, वो आपको सपोर्ट नहीं देते हैं, या फिर जब कोर्स कराते हैं तो वो आपकी कुंडली पे कुछ नहीं बताते। उनका सीधा ये कहना होता है कि क्लास में कंसल्टेशन नहीं, उसके लिए आप अलग से फिर पैसे जमा करो, फिर कुंडली दिखाओ। मेरा मानना है कि जब आप सीख रहे हो और स्वयं का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, उस पर आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे, तो दूसरे का क्या करोगे। वहीं खैर इन्होंने भी पैसे दिए, भरोसा किया, लेकिन जैसे अक्सर जगह होता है वहां भी हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट इनको समझ में नहीं आए। दूसरा, मैं अक्सर आप लोगों से बताता हूँ, एस्ट्रो वास्तु को लोगों ने सिर्फ हीट तक सीमित कर दिया है और हीट से रिलेटेड भी पूरा कॉन्सेप्ट वो नहीं देते। सबसे पहले ये जो चार्ट में आप रंग बिरंगा एरो देख रहे हैं उसके बारे में बता दूं। रेड कलर जो है वो बैड हीट को बताने के लिए। तो यहाँ कुंडली के 7वें भाव में यहाँ राहु है। ग्रीन कलर उसके गुड एस्पेक्ट को बता रहे हैं, यानी राहु का अच्छा एस्पेक्ट 9वें भाव, 12वें भाव और तीसरे भाव पे। राहु का बैड एस्पेक्ट लग्न पे है, साथ ही मर्क्यूरी जो लग्न में बैठा है इसका बैड एस्पेक्ट 7वें पे है। शुक्र का, चूंकि इसमें एक ही कुंडली में सबका होता तो क्लियर स्पष्ट नहीं होता, इसलिए इस कुंडली से मैंने शुक्र का दिखा दिया। शुक्र का बैड एस्पेक्ट तीसरे भाव पे, छठे भाव पे और 9वें भाव पे है। इन 3 प्लेनेट का एस्पेक्ट दिखाने के पीछे रीजन यही है। यहाँ आप देख लीजिए, महादशा में राहु की महादशा है और वीनस की अंतर्दशा है। तो राहु और वीनस ये दोनों महादशा में एक्टिव है, तो हमने इनको दिखा दिया। अब मर्क्यूरी का क्यों दिखाया, इस पे भी आएंगे। उसके पहले इनको प्रॉब्लम्स को पढ़ लीजिए। हेल्थ प्रॉब्लम, मनी एंड अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम, साथ ही रेमेडीज जो मैंने बताया है। ये क्यों बताया, जब रेमेडीज सेक्शन पे आऊंगा तो फिर ये पढ़ के बताऊंगा। ये 2 प्रॉब्लम में और काफी समय से ये परेशान थे। खुद इनको, चूंकि कंसेप्ट इनका क्लियर नहीं था क्या रीजन है, इस कारण ऐसी समस्या आ रही थी, और जिनसे सीखा वो तो बताते नहीं है। फिर से उनसे आप कंसल्टेशन लीजिए। तो आइए, नॉर्मली हम जो प्लेनेट महादशा अंतर्दशा में एक्टिव होता है उसी के लिए हीट की रेमेडी करते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, नॉर्मली तो जो भी सिचुएशन आ रहा है वो नॉर्मली वाला नॉर्मल सिचुएशन नहीं आता किसी भी कंसल्टेंट के पास। लोग पैसे देते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्पेशल है। नॉर्मल सिचुएशन तो लोग ऐसे ही झेल लेते हैं, तो वह स्पेशल है, तो आपको उसी तरह से समझना होगा। एस्ट्रो वास्तु में एक पॉइंट मैंने नोटिस किया, जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ। प्लेनेट चाहे महादशा में है या अंतरदशा में है या नहीं है, प्लेनेट एक्टिवेट हो जाते हैं। और जो प्लेनेट महादशा और एक अंतरदशा में एक्टिवेट हो गया, उसके हीट आपको परेशान कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी कला है कि आप कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि कई ऐसी कुंडलियां आपको मिल जाएंगी जिसमें संबंधित भावों पे 2, 3, 4, 5 प्लेनेट का हीट आपको मिलेगा, और सबका हीट आप नहीं तोड़ पाएंगे। सबका हिट तोड़ना पॉसिबल भी नहीं है। अब इसी जातक की बात करें तो शुक्र का 3 अलग अलग भावों पे हिट, साथ ही लग्न पे और सप्तम पे, यानी भावों को हम मिला लें तो पहला भाव, 7वां भाव, 3, यानी 5 भावों पे हिट है। तो पांचों तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, फिर अभी और भी प्लैनेट्स हैं। तो आपको मेनली देखना ये है कि कौन सा प्लैनेट एक्टिवेट है। तो इनकी कुंडली में मर्क्यूरी एक्टिवेट हो गया है, और सिंपली कोई भी राहु की रेमेडी कर रहा है, वीनस की कर रहा है, वो भी किस कॉन्सेप्ट से कर रहा है पता नहीं। मैंने जो किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो मर्क्यूरी को भी मैंने इसमें शामिल कर लिया।
यानी मैंने 3 प्रॉब्लम फाइंड आउट किए हिट के अनुसार। क्योंकि एस्ट्रो वास्तु है तो सिर्फ उसी की रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। 3, एक राहु का, एक मर्क्यूरी का और एक वीनस का। अब राहु का आप देखिए यहाँ पे 9वें घर पे हिट है, 12वें पे है और तीसरे पे है। नॉर्मली लोग, चूंकि यहाँ 60 डिग्री वाला हीट आ रहा है, तो नॉर्मली लोग यहाँ का इसका हीट एक्टिव कर लेते हैं। मैंने यहाँ के हीट को एक्टिव नहीं किया, 9th हाउस को एक्टिव नहीं किया। मैंने सिंपली जो 3rd हाउस इनका है इसी के हीट को एक्टिव किया, इसलिए उनको बताया कि ब्लू ब्रेसलेट आप पहन लें कलाई में। दूसरा मैंने इनको कहा कि आपको अपने स्टमक पर ग्रीन डॉट लगाने हैं, ग्रीन मार्कर से, मर्क्यूरी के लिए। और वीनस के लिए मैंने इनको स्फटिक की माला गले में लपेट लेने के लिए कहा, एकदम छोटी हाइट का, जैसे तुलसी की माला पहनते हैं सिर्फ गले के लिए, वही। ये 3 एस्ट्रो वास्तु के उपाय हैं। और आज इनका ये कॉल आया है लगभग 1 सप्ताह बाद। उनका फीडबैक पॉजिटिव आया कि काफी अच्छा फील हो रहा है हेल्थ में भी। चूंकि अब हेल्थ प्रॉब्लम है, दवा तो लेना होगा, दवा तो ले रहे हैं, लेकिन लेने के बाद भी अब इनको लग रहा है कि पहले से काफी बेटर फील कर रहा है। और जो मनी एंड अपॉर्चुनिटी का प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, उनको अपने काम मिलने लगे, क्लाइंट जुड़ने लगे। तो ये तीनों जो उपाय हैं कोई रॉकेट साइंस का उपाय नहीं है, सिंपली आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब यहीं पे राहु में 3rd को क्यों चुना गया, 9th को क्यों नहीं चुने? 9th हम कब चुनेंगे, 12th वाला हम कब चुनेंगे, ये बातें मैटर करती हैं। सिंपली हम क्लासेज में जनरली जहाँ पढ़ाया जाता है मैक्सिमम जगहों पे सिंपली यही कि यहाँ पे दिख गया 60 अच्छा होता है, 120 अच्छा होता है, कर दो। लेकिन जिस हाउस में कर रहे हो क्या उस हाउस की आवश्यकता है? क्या इनको 9th हाउस की आवश्यकता है? क्या 9th में हीट एक्टिव करोगे तो 9th का रिजल्ट जातक के लिए सही होगा? इन बातों पे विचार नहीं किया जाता, इस कॉन्सेप्ट को नहीं बताया जाता, और इसी कारण समस्या आती है। वैसे आप भी यदि करते हैं एस्ट्रो वास्तु तो इन सब पॉइंट्स पे विचार कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। यदि आप सीखना चाहें तो एस्ट्रो वास्तु सीख सकते हैं। 1 टाइम फी 40,000 है, इंस्टॉलमेंट में 22,000 के 2 इंस्टॉलमेंट देने होंगे। 1 महीने का कोर्स है, 2 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है कोर्स समाप्त होने के बाद। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का भी वर्कशॉप मेरा चल रहा है, 1 to 1 भी आप सीख सकते हैं। प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में वर्कशॉप में यानी ग्रुप में करेंगे तो 31,000, 1 to 1 करेंगे तो 51,000 फी के। ये कोर्स ड्यूरेशन 4 महीने का है प्रेडिक्टिव का, उसके बाद 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है। सिर्फ केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो उसका ग्रुप में फी 22,000 है, अकेले 41,000 है, उसमें भी 4 महीने का प्रैक्टिस सपोर्ट है। देवता एस्ट्रो वास्तु कोर्स की फी 40,000 है, इंस्टॉलमेंट में 22,000 के 2 इंस्टॉलमेंट देने होंगे, उसमें भी कोर्स खत्म होने के बाद 2 महीने तक प्रैक्टिस सपोर्ट है। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ।